भरी मकर नहाए, सब मुनि से आश्रम ही सिधाए। सब लोग जो अपने अपने आश्रम को जाने लगे, एक ऋषि हैं जिनका नाम है जगबालिक। जगबालिक मुनि परम विवेकी, भरद्वाज राखे पद टेकी। जगबालिक मुनि परम विवेकी ज्ञान है जगबालिक मुनि। और भरत जी ने उन्हें रोकते हैं, बोले आप रुक जाइए। और सुंदर सा उन्होंने रोका, और रोकने के बाद सादर चरण सरोज प्रखारे, अति पुनीत आसन बैठाए। सुंदर सा पद प्रक्षालन किया, सुंदर से आसन पर बैठाया। करी पूजा मुनि सुजस बखाने, जिस प्रकार उनसे हो सका उन्होंने पूजा की, सेवा की। और कहते हैं इसी प्रश्न से राम कथा आरंभ होगी। नाते के संसहु पर मोरे, करगत वेद तत्व सब तोरे। बोले हे नाथ, मेरे मन में एक बड़ा संदेह है। क्या संदेह है? कि वेदों का तत्व आपकी मुट्ठी में है, आप सब ज्ञानवान हैं, आप मुझ पर दया करें। तो मुझे वेद का तत्व जो है निचोड़ तत्वस्य जीविका रसः रूपे, जो वेद का रस है, रस का स्वरूप है, हमें समझाने का प्रयास करें। और कहते हैं प्रभु, ये सब कहने में हमसे, आपसे हम कह रहे हैं, मुझे लज्जा भी आ रही है कि आपको लगता हो कितना बड़ा मूर्ख है, संत बना फिरता रहता है, लेकिन इसे कुछ पता नहीं है, इसीलिए अपने मुख से ही कहते हैं। कहते सुमोही लागत भैला जा, जो न करहूं बड़े बोले। कहते हैं कहने में तो जो है बहुत लज्जा आ रही है, पर क्या करें, हमारा हृदय जो अंधकार में है, अंधकार में ढका हुआ है, आपके ज्ञान की किरण रूपी जो है शब्द प्रकाशमान होकर हमारे हृदय को प्रकाशित करें। संत कहें असनीत प्रभु श्रुति पुराण मुनि गावै, कोई है ना विमल विवेक गुरसन की। बोले कि आप हमारे गुरुदेव हैं, आपसे मैं दुराव कैसे कर सकता हूं। इसलिए श्रुति पुराण मुनियों ने जो गाया है उसका सिद्धांत जो क्या हो, विमल विवेक भी हो, केवल ऐसा कुछ भी नहीं जो विमल विवेक भी हो, ऐसा कुछ श्रवण कराइए। राम नाम करे अमित प्रभावा, संते पुराणे उपनिषद गावा। राम नाम का जो अमित प्रभाव है, जो संत पुराण जिसका गायन करते रहते हैं, तो क्या वो राम वही राम है जिन्हें जो है भगवान शिव निरंतर जपते रहते हैं। संतत जापत शंभु अभिनाशी, शिव भगवान ज्ञान गुण राशि। कहते जो बाबा भोलेनाथ जपते रहते हैं वो राम कौन है, और जो वेद पुराण का गायन करते हैं वो राम कौन है। पूछ राम के बारे में ही रहे हैं, अन्यत्र कुछ पूछ नहीं रहे हैं। सो की राम महिमा मुनि राया, शिव उपदेश करत
की जो है महिमा का उपदेश देते हैं। राम में कबन प्रभु पूछहु तो ही, कहाई बुझाय कृपा निधि मोहि। राम नाम का उद्देश्य क्या है? राम नाम से जगत किस प्रकार प्रकाशमान है, भक्तों का कल्याण कैसे है। और कहते हैं ऋषिवर, मैंने एक राम के बारे में और सुना है, कहते हैं एक राम अबे देश कुमारा, तीन कर चरिते विदित संसार। एक राम है जो अवधेश कुमार है, महाराज दशरथ के पुत्र हैं, और दिनकर चरित विदित संसारा, यह चरित संसार में विदित है, सबको ज्ञात है। क्या ज्ञात है? कहते हैं नारी रहे दुखेले हुआ पारा, भयहु सुर रावण मारा। ये भरद्वाज के प्रश्न है। एक राम वो है जो वेद उपनिषद गाते हैं, कहते हैं एक राम वो है जो शिव जी जपते रहते हैं, एक राम वो है जो शिव जी जिस राम नाम को उपदेश देते हैं, और एक राम जो है अवधेश कुमार है। नारी विरह दुखेले हुआ पारा, नारी विरह में दुख हुआ तो क्रोध हुआ, तो क्या हो भय हो रोष रण रावण मारा, क्रोध में आकर जो है रावण का वध कर दिया। ये जो प्रश्न है भरद्वाज मुनि के, कहते हैं प्रभु सोई राम की अपर को, जगहि जपत त्रिपुरारी, सत्य धाम सर्वज्ञ तुम्हें, कहो विवेक विचार। कहते हैं हे महाराज, प्रभु सोई राम की अपर को, क्या प्रभु राम वही है कि कोई अपर कोई और है? और चाहे जपत त्रिपुरार, और जो त्रिपुरारी को भजते हैं, निरंतर भजते रहते हैं त्रिपुरारी, इसलिए सत्य धाम सर्वज्ञ तुम्हें। हे महाराज, आप जो है सत्य धाम के सर्वज्ञ हैं। बोलो जय जय श्री राम। सत्य धाम सर्वज्ञ तुम्हें, कहा विवेक विचार। जिस प्रकार आपका विवेक विचारता हो इस विषय में, आप मुझसे कहने की कृपा करिए। तो कितने राम गिना दिए? 6 राम गिना दिए। और महाराज माता पार्वती आगे का जब कथा सुनेंगी तो उनके भी 6 ही प्रश्न होते हैं। कहते हैं राम भगते तुम्हें मन क्रम बानी, चतुराई तुम्हारी मैं जानी। अब यहाँ से जगवाली मुनि कहते हैं, भरद्वाज ऋषि से कहते हैं राम भगत तुम मन क्रम बानी, आप राम के भगत हैं। मन क्रम वाणी से, मनसा वाचा कर्मणा त्रिविध प्रकार से जो है आप राम के भक्त हैं। लेकिन चतुराई तुम्हारी मैं जान, लेकिन हे ऋषि भरद्वाज मैं आपकी चतुराई को जानता हूँ। तुलसी छाया सुनहि राम गुण गूढ़ा, कीन्हे प्रसन्न कहते हैं कि आपके हृदय में चहुँ सुनहु राम गुण गूढ़ा। आप जो है राम की चरित्र श्रवण करना चाहते हैं, इसलिए इस प्रकार जो है प्रश्न कर रहे हैं। और आपके प्रश्न जो है हमें प्रसन्न कर रहे हैं। कि प्रसन्न मन ही मैं मूढ़ा, इसलिए प्रसन्न क्यों कर रहे हैं? क्योंकि जो है यहाँ से राम चर्चा, प्रश्न उत्तम वही है, सार्थक वही है जहाँ से राम की चर्चा, शिव की चर्चा, कृष्ण की चर्चा, भगवत चर्चा आरंभ हो जाए। ऐसे प्रश्न मत करना कि कथा अगर हो रही हो तो बंद
बंद हो जाए। बोलो जय जय श्री राम। इसलिए प्रश्न होना चाहिए जीवन में। राम कथा शशि किरण समाना। राम जी की जो कथा है चंद्रमा के समान है, किरण है, जिसमें जो है ताप नहीं है, शीतलता है। कलशित से कलह में प्राणी वैसे ही जल रहा है। जो राम जी की कथा है क्या है? राम कथा शशि किरण समाना। शशि यानी चंद्रमा। चंद्रमा जिस प्रकार जगत में शीतलता प्रदान करता है, उसी प्रकार राम जी की कथा जो है जगत को जो है शीतलता प्रदान करती है। लेकिन वो पान कौन करते हैं? संते चकोरे करहि जे पाना। संत चकोर पान कर सकते हैं, सबकी बस की बात नहीं है। रामचरित्र श्रवण हो जाना। आप यहाँ पर बैठे हैं, हमको ऐसा नहीं लगता कि सबके समझ में आता भी होगा। इसीलिए पहले विचार रूपे मथनी, विचार रूपी मथनी को मत डालो महाराज। जब तक विचार रूपी मथनी नहीं मथेगी तो कथा समझ में नहीं आ सकती। बोलो जय जय श्री राम। सबको बोलना है ना? जो बोलेगा उसका कल्याण है। ये नहीं पड़ोसी बोल रहा था हम क्यों बोले। उस लोग जो पड़ोसी बोल रहा है उसको लगता है हमारा पड़ोसी चुप है तो अगले बार हम भी चुप हो जाएंगे। इसीलिए सबका एक दूसरे का साथ देते रहा करो। ऐसा ही संशय कीन्हे भवानी, महादेव तबे कहब बखानी। ऐसे संशय कीन भवानी। भरद्वाज मुनि से जगवाली मुनि कहते हैं कि जिस प्रकार आपने संशय प्रकट किया है, उसी प्रकार संशय माता पार्वती ने भी प्रकट किया है। तो बोले माता पार्वती जगत जननी है, जगदम्बा है, उनको संशय कैसे हुआ? और राम जी के ऊपर रामस्य अस्य रूपस्य राम रूपे में जगह। जगत राम रूप में है और राम कथा का एक पात्र बड़ा पुनीत है, चाहे वो रावण हो, कुंभकर्ण हो, मेघनाथ हो, माता कैकेयी, माता मंथरा, सब जो है वंदनीय है। इसमें का जो है नायक भी बड़ा सुंदर है और नायक भी सुंदर है। एक ऐसी कथा है जिसमें दोनों में जो है अगाध भगवान की भक्ति का हृदय में सागर जो है बहता रहता है। रावण कोई साधारण नहीं है। जब लंका विजय के लिए राम जी को यज्ञ करना हुआ तो बोले कि एक ऐसा ब्राह्मण होना चाहिए जो शैव और वैष्णव दोनों हो। शैव का मतलब समझते हैं आप लोग? शैव का मतलब आप लोग समझते हैं? आप हम लोग हंस रहे हैं, पूछ रहे हैं तो बताइए समझते हैं? जय जय श्री राम। शैव का मतलब होता है भगवान शिव का भक्त और वैष्णव का अर्थ होता है भगवान हरि का भक्त। ठीक है, जाने रहो। आप किस डिपार्टमेंट से हो को पता होना चाहिए। आपके माथे का तिलक बताना चाहिए कि आप किनके हैं। बहुत से माथे में सोना है, कथा सुनने आए हैं, माथे में तिलक नहीं है। इसलिए आप लोग तिलक लगाया करिए। किसी को टोपी पहनने में शर्म नहीं लगती, पर हमको टीका लगाने में बहुत शर्म लगती है महाराज। इसीलिए ज्यादा बड़ा नहीं तो छोटा सा लगा लिया करिए। आप सनातनी हैं, आप राम कृष्ण के हैं। आप अंदर से क्या है? आप ये कहो प्रभु हम भगवान को मन से मानते हैं, क्या है जरूरत है? अगर जब आप मन से मानोगे ना तो तन अपने आप लग जाएगा, लगाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ये आलस कहता है मन से हम भक्ति कर रहे हैं, शरीर कहीं भी पड़ा रहे, ऐसा नहीं है। अगर मन लग गया, और पहले तन ही लगता है बाद में मन लगता है। जब तक तन नहीं लगता मन फिर जाके धीरे 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 लगता है।
तो बोले ऐसा कोई आचार हो जो शैव और वैष्णव दोनों हो। तो जामवंत जी बहुत वयोवृद्ध हैं। जामवंत जी को बुलाया गया, बोले बताइए हमको यज्ञ करना है, लंका पर हम विजय प्राप्त कर सके, ऐसा कुछ सबका विचार है, तो बताइए ऐसा कौन ब्राह्मण है। तो जामवंत जी ने कहा इस संसार में रावण के अतिरिक्त कोई दूसरा है ही नहीं, इसलिए आप रावण को ही अपना जो है पुरोहित बनाइए, उसी से यज्ञ करवाइए। तो जामवंत जी ने कहा कि ये यज्ञ उसी पर विजय करने के लिए मैं कर रहा हूं, क्या वो मेरा यज्ञ करने वाले के लिए आएगा। तो जामवंत जी ने कहा कि रावण के पास आप निमंत्रण तो भेजिए, आप निमंत्रण भेजेंगे तो अवश्य रावण आएगा। जामवंत जी रावण के बारे में जितना जानते हैं कोई नहीं जानता, इसलिए जामवंत जी ने कहा आप निमंत्रण भेजिए। जामवंत जी जाते हैं निमंत्रण लेकर, बोले कि जो है हम लोग एक यज्ञ करना चाहते हैं। बोले यज्ञ? बोले कौन सा यज्ञ? बोले लंका में जो है विजय प्राप्ति का यज्ञ। बोले यजमान कौन है? बोले 2 राजकुमार। तो बोले ठीक है, अगर आप मेरे पास आए हैं तो हम आपका यज्ञ अवश्य करेंगे। ये रावण ने अनुशासन दिया और कहा कि हम जंगल में हैं और हमारे जो है यजमान जो जंगल में है, ये ऋषिपति कहते हैं कि हम सब जंगल में, यहाँ सामग्री उपलब्ध नहीं हो सकती और ये यज्ञ का विधान है, अगर यजमान के घर में सामग्री नहीं है तो ब्राह्मण को लेके जाना चाहिए। तो बोले यज्ञ में पत्नी की जरूरत पड़ेगी। तो बोले ठीक है। तो मेघनाथ से कहता है कि देखो कल जो है सीता को यज्ञ के लिए तुम लेके जाओगे। रावण के दल में एक ऐसा योद्धा मेघनाथ है कि वो जो है असुर होते हुए भी सब जो है सत्कर्म से परिपक्व है, भक्ति से परिपक्व है, किसी प्रकार का अभिमान नहीं, किसी प्रकार का रोष नहीं, ऐसा मेघनाथ है। और जगत जननी जगदम्बे को जो है प्रतिमा अगर स्वरूपा माया छाया स्वरूपा सीता जी जो है उन्हें लाने के लिए किसी दूसरे को रावण ने कहा, बहुत है लेकिन अपने पुत्र मेघनाथ को कहा कि तुम लेकर आना, तुम्हारे अतिरिक्त किसी के साथ कोई ला नहीं सकता। और महाराज भगवान राम के यज्ञ में जो है पहुंचे रावण, यज्ञ करवाया, माँ सीता जी भी आई, यज्ञ करवा कर लिखा है रावण शीश जो है दे आया वरदान रूप से लंका। बोले कि जाइए आप जो है लंका पर आपकी विजय हो, सुंदर आशीर्वाद दिया और आशीर्वाद देकर जो है जाने लगा। जब आशीर्वाद देकर जाने लगा तो बोले दक्षिणा ले लीजिए। तो बोले दक्षिणा नहीं, जब मेरा अंत समय आए तो आप दोनों जो है उसी समय मेरे पास खड़े रहें, तब मैं आपसे दक्षिणा मांगूंगा। शीश उधार लेत से, शीश जो है उसके 10 है लेकिन उसे 10 बुद्धि भी है। उस 10 बुद्धियों से जो है रावण ने कहा कि प्रभु जब मेरे जो अंत समय आए तो आप उसी समय आना और मैं दक्षिणा में कुछ मांग लूंगा। और भगवान ने तथास्तु कहा और रावण लंका से प्रवेश करता है और अपनी हार का जो है यज्ञ करवाकर रावण आया। उसको पता रहा कि प्रभु जो है जगत के स्वामी हैं, जिस दिन खरदूषण का वध हुआ उसी दिन उसे सब कुछ भान था। रावण कोई साधारण नहीं है। हम सब हर दशहरे पुतला जलाते रहते हैं महाराज। रावण ने जो किया इस जगत में कोई कर नहीं सकता। कोई ऐसा अपने शत्रु का यज्ञ करवा कर विजय का आशीर्वाद देकर चला है कोई नहीं। सब अपने हित की बात करते, लेकिन रावण कभी अपने हित में नहीं, अपने यश के लिए जिया और अपने यश के लिए ही चला गया संसार सागर से। और उसने भी राम राम कह के शरीर का त्याग किया। इसलिए जगत में और जब से
सीता माता को हरण करके लेकर आया रावण। तब से वो राम नाम निरंतर मन में जपता। मुख में जो है शत्रु भाव है, लेकिन हृदय से भक्ति उसे हृदय में जागृत है। उसको पता ही सीता जगदम्बा है, प्रभु जगत धात्री है, सब कुछ रावण को पता। इसीलिए आप सब अपने मन सा वाचा कर्म से भक्ति कीजिए। बंदे कर लेना गुणगान घर चल दाता के, बंदे कर लेना गुणगान घर चल दाता के, बंदे कर लेना गुणगान घर चल दाता के, बंदे कर लेना गुणगान घर चल दाता के। कंचन तेरी काया, जर्जर होती कंचन तेरी काया, धीरे धीरे जर्जर होती कंचन तेरी काया, धीरे धीरे जर्जर होती कंचन तेरी काया। लेकर के निर्मल आया था, फिर क्यों दाग लगाया, भूला क्यों गीता का ज्ञान बंदे कर लेना गुणगान घर चल दाता के। जो किए होगे तुम्हारे करने बोलते रहेंगे धड़ाधड़, तुम्हें कोई सुनने वाला ही नहीं है। इसलिए जब यम के नगर में जाओगे ना, जब वो लिखने वाला पूरा रजिस्टर खोलेगा, बताएगा महाराज, है ना, और हाथ हथकड़ी में बांधी जाएगी, पाव घोड़ी दे घोड़े बरसाए जाएंगे महाराज। और उनके घोड़े भी बड़े खतरनाक होते हैं, और नरक में भेजते जाएंगे और घोड़े बरसाते जाएंगे, और वहाँ पर वो कितना भी मारेंगे आप मर नहीं सकते। यहाँ तो बहुत पीड़ा हुई इंसान चला जाता है, लेकिन वहाँ पर मरने की व्यवस्था नहीं है। और गलती से हड्डियों से प्राण निकल गया, हड्डी में पुनः प्राण डाले जाते हैं, कभी भोगेगा महाराज। इसलिए एक जीवन में भाव बनाओ।
क्यों करता है मन तू ऐसा, 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 खेल रहा है तो खेल कैसा, खेल रहा है तू खेल कैसा, धन संपदा को क्षण भंगुर है कुछ ना काम आएगा, भंगुर है कोई कुछ ना आएगा, बुद्धि बात के जग में आया हाथ पसारे जाए, काहे समझे ना नादान कर चल दाता के, काहे समझे ना नादान कर चल दाता के, हमने कर लेना गुनगा कर चल दाता के। बोले राजा रामचंद्र भगवान की महाराज की। आज अभी से सुमिरन करना, आज अभी से सुमिरन करना, आज अभी से सुमिरन करना, आज अभी से सुमिरन करना। देखिए अगर आप हथकड़ी यज्ञ के भाव थोड़े से नरकों से बचना चाहते हैं, जगत में मेरा तेरा कुछ नहीं है, शरीर लेकिन धरा रह जाएगा। जिस बच्चे को पाला पोसा, अपने कमाई खिलाई सब कुछ खिलाया महाराज, वही मुखार करने देके जला देता है महाराज। और नहीं जलोगे तो समाज बोले जल्दी छूट छूट के जलाओ, लेट हो रहा है, किसी को ड्यूटी जाना है, किसी को कहीं जाना है, कोई किसी के साथ जाने वाला नहीं है। इसलिए ये धन संपदा के चक्कर में किसी के साथ हानि ना होनी पाए। आप किसी का एक लोगे आपको लाखों चुकाने पड़ेंगे वहां पर, ये बात याद रखना। कोई भाव से दे तो अगर कर्जा दिया है तो आप लौटा दो, अगर दान दिया है तो कोई लाते हैं। एक सहयोग राशि होती है, जैसे आप लोग इसके यज्ञ में सहयोग दे रहे हो। अब आप ये सोचो कि महिला मंडल जो कार्यक्रम करवा रहे हैं वो आपको चंदा लौटाने जाएंगे, तो संभव नहीं है ना। ये दान है, दान के लिए लौटाया नहीं जाता। लेकिन अगर आप कर्जा दे रहे हैं किसी को तो लौटाना पड़ेगा, और गलती से रह गया तो बहुत लंबा इसमें भरण करना पड़ेगा। हो सकता है अगले उसके यहाँ आपको बैल की होनी मिले, गधे की होनी मिले, और बिगड़े पर गधा बने लाल लाल मर जाए। इसलिए किसी का धन मत लो, बिगड़ जाएगा। और इस योनि में तो चलोगे चलोगे, अगले योनि में जो है गधा बनोगे। सारा जीवन जिसका ढोगे महाराज बोझ वही, वो भी एक दिन तिरस्कृत कर देता है, निकाल देता है। जब इंसान भी तिरस्कृत हो जाता तो गधा है। इसीलिए एक बात, एक गांठ मन में बात हो, आज अभी से सुमिरन करना, आज अभी से सुमिरन करना, संत जनों का मानिल कहना, संत जनों का मानिल कहना। ना जाने फिर कब मिलती है इतनी सुंदर काया, ना जाने फिर कब मिलती है इतनी सुंदर काया। देखिए ये सुंदर काया है शरीर मनुष्य का, और ये सुंदर से काया में आपको देखो सब कुछ सुविधा उपलब्ध है। एक छोटा सा मकान है, आप रह रहे हैं ठंड में, गर्मी में, बरसात से बच रहे हैं। अब बताओ जी को देखो ठंड में ठंडा रहा है, कोई मार रहा है, कोई पीट रहा है, तो न रहने का घर है न बिस्तर है। कहते हैं कुत्ते जो आधी रात भूखते रहते हैं, भूख से भूखते रहते हैं, भूख रहे हैं कि भोजन नहीं मिला।
हमारा सबका जीवन कितना सुंदर है, ये कंचन स्वर्ण के समान जीवन है। और ये जीवन जो कंचन है, स्वर्ण के समान है, तो सार्थक कब होगा? जब आपको भगवत प्राप्ति की ओर अग्रसित हो जाएंगे। और मनुष्य तन एक बार मिला है, चला गया तो फिर आप भटकते रह जाओगे 84 लाख युगों में। फिर वही दर दर मन कुत्ता दर दर फिरे, दूर दूर गाये हो, एक ही दर को खो गए, दूर दूर करे न को। इसीलिए एक दर को पकड़ लो। ना जाने फिर कब मिलती है इतनी सुंदर काया, ना जाने फिर कब मिलती है इतनी सुंदर काया। परमेश्वर का मंदिर है ये पंच तत्व की काया, खुद में ईश्वर को पहचान घर चल दाता के, खुद में ईश्वर को पहचान घर चल दाता के। बंदे कर लेना गुणगान घर चल दाता के, बंदे कर लेना गुणगान घर चल दाता के। धीरे धीरे जर्जर होती कंचन तेरी काया, धीरे धीरे जर्जर होती कंचन तेरी काया। धीरे धीरे जर्जर होती कंचन तेरी काया, धीरे धीरे जर्जर होती कंचन तेरी काया। लेकर के निर्मल आया था फिर क्यों भाग लगा,